क्या हो अगर आप एक एडवेंचरर हो और फाइट के टाइम पे आप अपने टीम को पूरा सपोर्ट करते हो, लेकिन इसके बावजूद भी आपके टीम के सही मेंबर आपको हमेशा बुली करता रहता है, और इसी वजह से अगर आप उसी टाइम पे वो पार्टी को छोड़ दो और बाद में अगर आप एक ऐसी पार्टी का लीडर बन जाओ जहाँ पर सभी लड़कियां हैं, तो फिर क्या होगा। कहानी के स्टार्टिंग में हम लोग कुछ एडवेंचर को देखते हैं जो कि काफी मेहनत करने के बाद डिमोन लॉर्ड को सील कर दिया था, लेकिन तभी उनमें से एक एडवेंचरर कहने लग जाता है, जब तक डिमोन लॉर्ड नहीं मर जाता तब तक कोई भी इंसान ये दुनिया पे आराम से नहीं रह सकता। अरे तुम लोगों को इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और मुझे पक्का है कि नहीं एक दिन ना एक दिन एक ऐसा हीरो आएगा जो कि इजीली डिमोन लॉर्ड को हरा देगा। फिर कुछ साल बाद हम लोग को थंडर पाई नाम का एक पार्टी को दिखाया जाता है, और वहाँ पर सभी डेंजन पे एक बॉस मॉन्स्टर से लड़ रहे थे, जहाँ पर वो लोग काफी आसानी से वो बॉस मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और यहाँ पर हम लोग को ये भी पता चलता है कि ये सारा कुछ होते हुए सभी लोग देख रहे थे, और यहाँ पर तो वो थंडर पार्टी वो बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था, इसी वजह से सभी उन लोगों को चेयर कर रहे थे, क्योंकि सभी पार्टी के मुकाबले इन लोगों का लड़ने का तरीका काफी ज्यादा अच्छा है। फिर थोड़ी देर बाद हम लोग युग को देखते हैं जो कि थंडर पाई पार्टी का मेंबर है, और इसी के साथ हम लोग को ये भी पता चलता है कि इसका रैंक बी है, जहाँ पर युग कहने लग जाता है कि मैं ये पार्टी को छोड़ना चाहता हूँ, और ऐसा इसलिए है क्योंकि मुझे काम के हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा है। और उसके ये बात को सुनकर बाकी सब कहने लगते हैं, जाओ जाओ हमारे पार्टी को छोड़ के चले जाओ, हमें तुम्हारा कोई भी जरूरत नहीं है। और वैसे भी तुम हमारे साथ फाइट नहीं करते हो बल्कि लाइव स्ट्रीमिंग में पड़ा रहते हो, लेकिन मैं तो अपनी आइटम और मैजिक से तुम लोगों को काफी सपोर्ट करता हूँ। अरे जाओ जाओ हमारी पार्टी को छोड़कर आखिरकार तुम जाओगे कहाँ। और वैसे भी हमारे अलावा तुमको कोई भी पार्टी में नहीं लेगा क्योंकि तुम काफी ज्यादा कमजोर हो। इसका मतलब क्या तुम ये कहना चाहते हो कि मेरे जाने के बाद तुम लोग को कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा? और अगर ऐसा बात है तो मैं ये पार्टी को अभी छोड़ रहा हूँ, जल्दी से तुम यहाँ से भाग जाओ, और वैसे भी तुम हमारे कोई भी काम नहीं आते। और उन लोग का ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे उग वहाँ से चला जाता है, जहाँ पर वो रिसेप्शनिस्ट के पास जाकर उससे कहने लगता है कि क्या आप मुझे कोई जॉब दे सकते हैं? वैसे भी तुम नया काम क्यों मांग रही हो, और आखिरकार तुम्हारा पार्टी का क्या हुआ? एक्चुअली ना मैंने वो पार्टी को छोड़ दिया है, और आगे वो अपने बारे में सारा कुछ एक फॉर्म में लिखने लग जाता है, लेकिन तभी अचानक से एक लड़की उसको हक कर उससे कहने लग जाती है, मास्टर हमें मिले हुए कितने समय हो गया, क्या तुम मरी ना हो जिसको कि मैंने ट्रेनिंग दिया था? हाँ आपने बिल्कुल सही कहा, आपका शुक्रिया, आपने मुझे जो कुछ भी सिखाए थे वो मेरा काफी ज्यादा काम आ रही है, और अभी सिल्क और रिन भी काफी इम्प्रूवमेंट कर रही है, और आपको देख के ऐसा लग रहा है कि आप एक नए पार्टी को ज्वाइन करने के बारे में सोच रहे हो, तो क्या आप हमारे पार्टी में आना पसंद करोगे? और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे युग भी मान जाता है, लेकिन जब भी वो सभी पार्टी के साथ मीटिंग करने लग जाता है, रिन कहती है क्या आप सही में ये पार्टी को ज्वाइन करना चाहोगे, क्योंकि हमारे पार्टी के अंदर सभी डी रैंक का है और आप ही अकेले हो जो कि एक बी रैंक का एडवेंचरर है, और इसी वजह से आपको ज्यादा फायदा नहीं होने वाला। नहीं नहीं ऐसा कोई भी बात नहीं है, मेरे लिए डी रैंक पार्टी में ज्वाइन करना काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, और ऐसा इसलिए है क्योंकि एक ए रैंक पार्टी में लड़ाई करने के लिए काफी सारे आइटम का जरूरत पड़ता है, और उसमें काफी ज्यादा खर्च भी होता है, इसी वजह से मैं हमेशा कर्ज में डूबा रहता हूँ। ठीक है मास्टर, अगर आप ऐसा ही चाहते हैं तो यही सही। और यहाँ पर तो फाइनली युग ने वो पार्टी को ज्वाइन कर लिया था, इसी वजह से सभी काफी ज्यादा खुश थे, और आगे वो सभी डेंजर पर जाते हैं क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए, और वहाँ पर तो मणि नाम ने शॉर्ट के मदद से हर जगह पर चेक कर रहा था कि कहीं यहाँ पर सभी मॉन्स्टर ने जाल तो नहीं बिछा कर रखा है, और उसको ये सारा कुछ करते हुए देखकर युग अपने मन में कहने लग जाता है ये बिल्कुल सही कर रहा है जैसा कि मैंने उसको दिखाया था, और उसको ऐसा करते हुए देखकर आगे युग अपने जेब से एक लालटेन को निकालता है, और यहाँ पर तो युग के ये लालटेन के वजह से सारे टैब तो दिख रहे थे, और ये सारा कुछ करते हुए देखकर वो तीनों लड़कियां तो काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं, लेकिन आगे जब भी वो लोग सभी टैब को डीएक्टिवेट करते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं, तभी अचानक से उन लोग के सामने काफी सारे मॉन्स्टर आ जाते हैं, और इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर जल्दी से मरीना अपने शॉट को लेकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देती है, और उसका ऐसा करते हुए देखकर जल्दी से युग अपने मैजिक पावर के मदद से सभी मॉन्स्टर के मूवमेंट को काफी ज्यादा स्लो कर देता है, जिसका फायदा उठाकर जल्दी से मरीना उस जगह पर जाकर एक एक करके सभी मॉन्स्टर को हराने लग जाती है, और यहाँ पर तो युग तीन तीन स्पेल का इस्तेमाल कर रहा था, इसी वजह से रीन उससे कहने लग जाती है आखिरकार तुम बिना कोई मंत्र पढ़े एक साथ तीन स्पेल को कैसे एक्टिवेट करती है। और आगे वो लोग बात कर ही रहे होते हैं, तभी अचानक से काफी सारे मॉन्स्टर मिलकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देते हैं, और इतने सारे मॉन्स्टर को देखकर जल्दी से रीन मंत्र पढ़ना शुरू कर देती है, और यहाँ पर तो रीन को काफी ज्यादा टाइम लगने वाला था, और इसी वजह से जल्दी से युग सभी के ऊपर एक ब्लेसिंग नाम का स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, और ये स्पेल की वजह से तो कोई भी मॉन्स्टर उन लोग के ज्यादा पास नहीं आ पा रहे थे, और आगे कुछ देर बाद रीन का स्पेल भी एक्टिवेट हो जाती है, और उसका ये स्पेल इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से सभी मॉन्स्टर एक ही झटके में खत्म हो जाते हैं, लेकिन ये स्पेल की वजह से तो रीन का माना पूरी तरीके से खत्म हो गया था, और इसी वजह से जल्दी से युग उसके ऊपर एक रिफ्रेश नाम का स्पेल को एक्टिवेट कर देता है, और ये स्पेल की वजह से तो रीन का दोबारा माना रिफिल हो गया था, जिस वजह से वो उससे कहने लग जाती है क्या तुम रिफ्रेश माना का इस्तेमाल कर सकते
सकते हो और ये स्पेल को काफी कम जादूगरी कर पाते हैं क्योंकि ये स्पेल काफी ज्यादा रेयर है। और यहाँ पर तो आगे जाते हुए युग तो हर जगह पर होली वाटर को गिरा रहा था और ऐसा वो इसलिए कर रहा था क्योंकि होली वाटर की वजह से कोई मॉन्स्टर अचानक से उन लोगों के ऊपर अटैक नहीं कर सकते। आखिरकार तुम होली वाटर क्यों गिरा रहे हो और क्या ये ज्यादा महंगा नहीं है? तुम्हें परचेस करोगे तो ज्यादा महंगा पड़ेगा लेकिन मैंने ये खुद बनाया है। और आगे वो लोग जाते हुए एक जगह पर रुक जाते हैं और वहाँ पर तो सभी को काफी ज्यादा भूख लगा था, जिस वजह से युग जल्दी से अपने हाथों से सभी के लिए खाना बनाता है। और यहाँ पर तो ये खाना को खाने के बाद सिल को ऐसा लग रहा था कि ये खाने के अंदर काफी ज्यादा माना भरा है, जिस पर युग कहता है कि तुम माना को पकड़ने में काफी ज्यादा तेज हो और तुम बस ये समझ लो कि मैंने ये खाने में थोड़ा सा प्यार डाला है। और उसका ये बात को सुनकर आगे सिल्क तो काफी ज्यादा शर्मा जाती है और आगे वो लोग 4th फ्लोर के मॉन्स्टर के सामने आ जाते हैं। और यहाँ पर तो उन लोगों का बस एक ही प्लान था कि वो लोग उस मॉन्स्टर के सभी रेयर आइटम को निकालना चाहते हैं। और आगे जब भी वो मॉन्स्टर उन लोगों के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है, जल्दी से युग अपने मैजिक के मदद से उसका मूवमेंट को काफी ज्यादा स्लो कर देता है, जिसका फायदा उठाकर जल्दी से मरीना अपने शॉट के मदद से वो मॉन्स्टर को इजीली हरा देती है। लेकिन इस चक्कर में तो वो काफी ज्यादा थक गई थी, जिस वजह से युग दोबारा अपना रिफ्रेश माना का इस्तेमाल करके उसका माना को दोबारा रिफिल कर देता है। और आगे वो मॉन्स्टर के वजह से तो उन लोगों को काफी सारे मैजिक आइटम मिल गए थे, लेकिन ये तो उन लोगों का कोस्ट के लिए कम था। इसी वजह से सिल्क कहने लग जाती है हमें बस और थोड़ी सी मैजिक आइटम की जरूरत है, जिसके बाद हमारा मिशन कंप्लीट हो जाएगा। तो क्यों ना हम लोग ये फ्लोर का बॉस को हराकर 5th फ्लोर में पहुंच जाए। लेकिन फ्लोर बॉस तो काफी ज्यादा पावरफुल है और उसे हराने के लिए हमें काफी ज्यादा मैजिक की जरूरत पड़ेगी। तुम लोग को ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, मैं फ्लोर बॉस को संभाल लूंगा। और आगे यू फ्लोर बॉस के पास जाने से पहले एक कैमरा को निकालता है। क्या इसके मदद से तुम ये फाइट को लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो? नहीं, मैं बस ये फाइट को रिकॉर्डिंग करना चाहता हूँ। और वैसे भी मैं तुम्हारे पार्टी का नाम पूछना ही भूल गया था, आखिरकार तुम्हारा पार्टी का नाम क्या है? जिस पर वो बताती है हमने इसके बारे में ज्यादा कुछ नहीं सोचा क्योंकि हमारा पार्टी एक ऑफिशियल पार्टी नहीं है, और क्यों ना हम ये पार्टी का नाम क्लोअर रख दें। और यहाँ पर तो सभी को उसका नाम काफी ज्यादा अच्छा लगा था और इसी वजह से सभी लोग मिलकर ये पार्टी का नाम आज से क्लोअर रख देते हैं। और आज से तो क्लोअर नाम का एक पार्टी बन गया था। इसी वजह से मारिना उससे कहने लग जाती है क्यों ना तुम ये फाइट को लाइव स्ट्रीमिंग करो। और वैसे भी हमें इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि क्लोअर पार्टी के फर्स्ट लाइव स्ट्रीमिंग में युग बॉस मॉन्स्टर से फाइट करने वाला है। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे युग भी इसके लिए मान जाता है, जहाँ पर वो सीधा जाकर बॉस मॉन्स्टर के ऊपर काफी सारे स्पेल से अटैक कर देता है। और उसका ये स्पेल के वजह से तो दूसरे साइड वो बॉस मॉन्स्टर तो कुछ भी नहीं कर पा रहा था। और आगे युग अपने मैजिक के मदद से ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करता है और उसका ये स्पेल का प्रेशर इतना ज्यादा खतरनाक था, जिस वजह से देखते देखते वो मॉन्स्टर वहाँ पर ही हार जाता है। और आगे युग कैमरे की तरफ देखते हुए सबसे कहने लगता है कि ये देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। और यहाँ पर तो युग ने काफी आसानी से ये फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था। और इसी वजह से आगे सभी लड़कियां युग के ऊपर काफी ज्यादा इम्प्रेस हो जाती है। और आगे युग वो बड़े से मॉन्स्टर को अपने बैग में भर लेता है क्योंकि ये मॉन्स्टर के बदले में उन सभी लोगों को काफी अच्छे पैसे मिल जाएंगे। और तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक चेस्ट आ जाता है और यहाँ पर तो वो चेस्ट के अंदर काफी सारे मैजिक आइटम थे, जिस वजह से उन लोगों का आज का क्विज भी कंप्लीट हो गया था। और तभी हम लोग दूसरी साइड सिटी का सीन को देखते हैं और वहाँ पर तो सभी लोग युग का पावर को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे क्योंकि वो अकेला 5th फ्लोर का बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया था। फिर हम लोग को शाम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोअर पार्टी के सभी मेंबर अपने क्विज को कंप्लीट करने के बाद अपने घर पर जा रहे थे। और वहाँ पर तो सभी युग का काफी ज्यादा तारीफ कर रहा था क्योंकि वो अकेला एक बॉस मॉन्स्टर से फाइट करके उसको हरा दिया था। और आगे सिल्क उससे कहने लग जाती है क्यों ना तुम हमारे पार्टी के लीडर बन जाओ। लेकिन आखिरकार तुम मुझे क्यों इस पार्टी का लीडर बनाना चाहते हो? ऐसा इसलिए है क्योंकि तुम हमारे टीचर हो और किस्मत ने तुम्हें हमारे पास ही भेजा है। और यहाँ पर तो सभी युग को लीडर बनाने के लिए काफी ज्यादा जिद कर रहे थे, जिस वजह से बाद में युग भी इसके लिए मान जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर थंडर पाई पार्टी कुछ मॉन्स्टर से फाइट कर रहे होते हैं और तभी अचानक से एक मॉन्स्टर उनके एक पार्टी मेंबर के ऊपर अटैक कर देता है, लेकिन ठीक टाइम पे साइमन जाकर उसको बचा लेता है। जल्दी करो और यहाँ से भागो, नहीं तो हम लोग यहाँ पर ही मारे जाएंगे। लेकिन वो मॉन्स्टर से भागने के बावजूद भी वो लड़की का हाल काफी ज्यादा खराब था। अरे तुम जल्दी से इसको हील करो ना, इसका हालत काफी ज्यादा खराब है। सॉरी, माफ करना, मैं ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि मेरे अंदर माना काफी ज्यादा कम है। तुम आखिरकार ये क्या बोल रहे हो? क्या तुम्हारे पास कोई माना पोषण नहीं है? और अगर ऐसा ही चलता रहा तो ये यहाँ पर ही मारा जाएगा, इसी वजह से प्लीज कुछ करो। लेकिन माना जैसा लाने वाला काम तो युग करा करता था। और आगे साइमन एक बंदे से हीलिंग पोशन मांगता है और ये बंदा तो असल में युग के जाने के बाद पार्टी को ज्वाइन करा है। मैंने जो तुम्हें ये हीलिंग पोशन दे रहा हूँ ये मैंने खुद परचेस किया है। और वैसे भी ज्वाइन करने से पहले तुम मुझसे कहा था कि ये पार्टी में सब मेंबर को हमने सप्लाई लानी पड़ेगी। और तभी हम लोग दूसरे साइड क्लोअर पार्टी को देखते हैं जहाँ पर वो सभी काफी ज्यादा
एंजॉय कर रहे थे और वहाँ पर तो सभी एक जगह परचेज करने के लिए बातें कर रहे थे, क्योंकि यहाँ पर उन लोग को बेस के तौर पर एक जगह चाहिए था। और तभी हम लोग उसी जगह पर थंडर पाइप पार्टी को देखते हैं और वहाँ पर तो साइमन अपने नए मेंबर के ऊपर इल्जाम लगा रहा था। ये सारा कुछ बस तुम्हारी वजह से हुआ है और तुम्हारा स्किल कोई भी काम का नहीं है। और अगर तुम उस टाइम पे हमें कवर देते तो हम ये क्वेस्ट को जीत जाते हैं। अगर तुम ये कहना चाहते हो कि ऐसा कुछ बस मेरे वजह से हुआ है तो मैं ये पार्टी को छोड़कर अभी जा रहा हूँ। और तभी हम लोग दूसरी साइड यूक को देखते हैं जो कि ऐसा कुछ दूर से देखे जा रहा था। और तभी अचानक से गिल के अंदर सभी लोग यूक का वीडियो को देख रहे होते हैं कि कैसे यूक ने बस वीक करने वाला स्पेल से वो बॉस मॉन्स्टर को हरा दिया। और इसका ये वीडियो को देखकर तो दूसरी साइड थंडर पार्टी का सभी मेंबर काफी ज्यादा जल रहे थे। और तभी हम लोग दूसरी साइड एक बंदे को देखते हैं जो कि छुप छुप कर बस क्लोर पार्टी को देखे जा रहा था। वो लड़का आखिरकार अपने आप को समझता क्या है कि वो अकेले इतने सभी लड़कियों के साथ एंजॉय कर रहा है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर यू गिल पे जाकर एक क्विस्ट को ढूंढ रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं कौन सा क्विस्ट को लूं। और तभी अचानक से उसके पास एक रिसेप्शनिस्ट आकर उसको एक क्विस्ट ऑफर करती है। ये बस एक सी रैंक क्विस्ट है और तुमको बस इसमें 3 क्रिस्टल को ढूंढकर वापस लाना है। और ये सी रैंक क्विस्ट इसलिए है क्योंकि उस जगह पर एक काफी खतरनाक बीस्ट को देखा गया था। और तभी अचानक से वो तीनों लड़कियां भी गिल में पहुंच जाती है। और जब भी उन लोग को ये क्विस्ट के बारे में पता चलता है वो लोग ये क्विस्ट को करने के लिए मान जाते हैं। और ऐसा इसलिए था क्योंकि उन लोग को अपने मास्टर के ऊपर पूरा विश्वास था। और इसी वजह से युग उन लोगों से कहता है कि तुम लोग जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग गिल के बाहर 1 घंटे बाद मिलेंगे। और तभी हम लोग उसी आदमी को देखते हैं जो कि अभी भी युग को ही बस घूरे जा रहा था। और बाद में युग को भी पता चल जाता है कि उसका कोई पीछा कर रहा है। और इसी वजह से वो जल्दी से उसके सामने चला जाता है जहाँ पर युग उससे कहने लग जाता है कि आखिरकार तुम मेरा पीछा क्यों कर रहे हो। मैं चाहता हूँ कि तुम जल्दी से क्लोर पार्टी को छोड़ दो। मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकता क्योंकि मैं एक क्लोर पार्टी का लीडर हूँ। मैं उन सभी लड़कियों को बहुत बार समझा चुका हूँ कि मैं उनकी पार्टी को ही उनकी भलाई के लिए ज्वाइन करूंगा। और इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि तुम वो पार्टी को छोड़ दो क्योंकि मैंने तुमसे पहले वो पार्टी को ढूंढा था। मैं तुम्हारा बात समझ गया लेकिन मैं क्लोर पार्टी को कभी भी नहीं छोड़ने वाला। और उसका ये बात को सुनकर तो वो आदमी को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और आगे वो उसके ऊपर अटैक करे इससे पहले युग उसके ऊपर एक स्पेल को कास्ट करके उसको बेहोश कर देता है। और आगे क्विस्ट पे जाते हुए युग सभी लड़कियों से वो बंदे के बारे में पूछता है। वो आदमी असल में काफी टाइमों से हमारे पीछे लगा हुआ था और वैसे भी वो बस बड़ी बड़ी बातें करता है और इसी के साथ उसके पास कोई भी ढंग का स्किल भी नहीं है। और आगे सभी लोग ये क्विस्ट को करने के लिए मीटिंग करने लग जाते हैं कि आखिरकार उन लोगों को क्या करना पड़ेगा। और तभी अचानक से मरीना उससे कहने लग जाती है असल में हम लोग वही जगह पर 3 महीने पहले क्विस्ट को कंप्लीट करने के लिए गए थे और उस जगह पर मैजिकल बीच दूर की बात कोई मॉन्स्टर भी नहीं था। अच्छा ऐसा बात है। और हम लोग अभी जहाँ पर जा रहे हैं वो जगह जंगल के अंदर है और इसी वजह से उस जगह पर कुछ मॉन्स्टर तो होना चाहिए था। और कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम जब वहाँ पर गए थे वहाँ पर मैजिक बीच सच में था। और इसी वजह से जब भी हम लोग जंगल पर पहुँचेंगे हम लोग जल्दी से रिकॉर्डिंग स्टार्ट कर देंगे और अगर हमारे सामने मैजिक बीच से होता है तो मैं लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू कर दूंगा। और इसके मदद से हम लोग अगर कोई मुसीबत में पड़ जाएंगे तो गिल भी ये लाइव स्ट्रीमिंग देख रहा होगा और वो लोग जल्दी हमें बचाने के लिए बैकअप भेज देंगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग जंगल पे पहुँच चुके थे और थोड़ी अंदर जाने के बाद ही उन लोग को एहसास होता है कि झाड़ियों के पीछे कोई है और इसी वजह से जल्दी से युग लाइव स्ट्रीमिंग को शुरू कर देता है। लेकिन तभी अचानक से वो लोग देखते हैं कि वो मॉन्स्टर और कोई नहीं बल्कि मैजिक बीस्ट है जो देखकर युग सभी को बताने लग जाता है कि ये मॉन्स्टर काफी ज्यादा खतरनाक है और ये मैजिक बीस्ट नॉर्थ का डेंजर में काफी गहराई में मिलता है और हमारा पार्टी इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है कि हम लोग अकेले ही इसको हरा पाए और इसी वजह से जल्दी से तुम लोग यहाँ से भाग जाओ, मैं अकेला ये बीस्ट को देखता हूँ। लेकिन तभी अचानक से मरीना अपनी शॉर्ट को निकालते हुए कहने लग जाती है हम ऐसे ही आपको छोड़कर नहीं जा सकते हैं और कुछ भी हो जाए हम इसे हराएंगे। और आगे रिन और सिल्क भी वो मॉन्स्टर के साथ लड़ने के लिए रेडी हो जाते हैं। युग कहता है अगर ऐसा बात है तो फिर ठीक है। ये कहकर वो अपने मैजिक स्पेल से उन लोग का फिजिकल पावर को काफी ज्यादा हाई कर देता है। लेकिन यहाँ पर तो वो बीस्ट काफी ज्यादा पावरफुल था, इसी वजह से मरीना काफी दूर जाकर गिरती है और उसका ये हाल को देखकर जल्दी से युग अपने काफी सारे स्पेल से वो मॉन्स्टर के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन काफी कोशिश करने के बावजूद भी युग वो बीस्ट को नहीं रोक पाता। लेकिन तभी अचानक से मरीना दोबारा खड़ी हो जाती है वो बीस्ट से लड़ने के लिए और उसको ये सारा कुछ करते हुए देखकर युग अपने मन में कहने लग जाता है अगर मुझे ये सिचुएशन से निकलना है तो मुझे वो स्पेल का इस्तेमाल करना पड़ेगा। और इसी वजह से वो मरीना से कहने लग जाता है मरीना क्या तुम ये बीस्ट को बस थोड़ी देर के लिए रोक सकते हो, जिस पर मरीना भी हाँ कहती है। और उसका ये बात को सुनकर आगे युग भी काफी खतरनाक स्पेल को कास्ट करने लग जाता है और दूसरी साइड तो सभी लड़कियां वो मॉन्स्टर को रोक कर रखते हैं। और आगे जब भी युग का अटैक तैयार हो जाता है वो जल्दी से मरीना को पीछे हटने के लिए कहता है और आगे वो उस बीस्ट के ऊपर अपना एक काफी पावरफुल स्पेल से अटैक कर देता है। और यहाँ पर तो उसका अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो बीस्ट का हालत तो काफी ज्यादा खराब हो गया
गया था, लेकिन इसके बावजूद भी वो बीस्ट अभी भी जिंदा था, जिस वजह से रिन भी अपना एक नया स्पेल से उसके ऊपर अटैक कर देती है। लेकिन यहाँ पर तो उसका अटैक ज्यादा पावरफुल नहीं था और इसी वजह से वो मॉन्स्टर को यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ था। लेकिन तभी अचानक से युग मरीना को उसके ऊपर अटैक करने के लिए कहता है और ये कहकर वो मरीना का शॉट के ऊपर एक स्पेल को कास्ट कर देता है, जो देखकर मरीना भी वो बिस्ट के ऊपर अपना एक स्पेशल अटैक करती है। और यहाँ पर युग के वजह से मरीना का शॉट इतना ज्यादा पावरफुल हो गया था, वो एक ही झटके में वो मॉन्स्टर का सर को धड़ से अलग कर देती है। और आगे युग कैमरे की तरफ देखते हुए सबसे कहता है, आज सभी लोगों का ये लाइव स्ट्रीमिंग देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और तभी हम लोग दूसरी सिटी का सीन को देखते हैं और वहाँ पर तो सभी लोग युग का ये लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहा था, लेकिन ये सारा कुछ देख के साइमन को तो काफी ज्यादा जलन हो रहा था। और दूसरा युग ने तो अपना सबसे पावरफुल अटैक का इस्तेमाल किया था, इसी वजह से वो थोड़ा सा थक जाता है। युग कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद तुम लोगों को लेक्चर दूंगा, लेकिन मैं भी आपको लेक्चर दूंगी क्योंकि आप हमें छोड़कर अकेला मरना चाहते थे। अच्छा ठीक है, हम लोग ये पूरी सिचुएशन को बाद में संभाल लेंगे। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर युग अपने मन में कहने लग जाता है कि मैंने करीब 6 महीने पहले इन लोगों का टीचर बनकर कैंपेन पे आया था, जहाँ पर मैंने उन लोगों का स्किल लेके उन लोगों से कहा था कि तुम लोग पास हो चुके हो और तुम लोगों को आराम से डी रैंक एडवेंचर का लाइसेंस मिल जाएगा। और बाद में हम लोगों ने वो कैंपेन को काफी ज्यादा एंजॉय किया था, लेकिन मैंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था कि हम लोग बाद में एक ही पार्टी में आ जाएंगे। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर क्लोर पार्टी के सभी मेंबर को गिल्ड मास्टर अपने रूम पर बुलाए थे और वहाँ पर तो सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा नर्वस थी। और तो यहाँ पर गिल्ड मास्टर कमरे में आ जाते हैं जो कि कहने लगते हैं, इंतजार करने के लिए आप लोगों का शुक्रिया और जल्दी से मुझे डिटेल में बताओ कि आखिरकार उस जगह पर क्या हुआ था। मुझे जितना दूर पता है ये एक ओवरफ्लो है और इसी वजह से इसका जांच होना जरूरी है। अगर ऐसी बात है तो मैं जल्दी से जाकर एक इमरजेंसी क्विट को जल्दी से इशू कर देती हूँ। और आगे मरीना के पूछने पर युग उसको बताने लग जाता है, जब मॉन्स्टर किसी वजह से डेंजर से बाहर आने लगते हैं उसको ओवरफ्लो कहते हैं। मॉन्स्टर की जिंदगी डेंजर का माना से बधा हुआ रहता है, लेकिन कभी कभी बोझ से आजाद हो जाते हैं और डेंजर से बाहर आ जाते हैं और हम इसका बाद में इन्वेस्टिगेशन कर लेंगे। और मैं तुम लोगों से माफी चाहता हूँ कि मेरे वजह से तुम लोग वो खतरे में पड़ गए थे और उस दिन तुम लोगों को लाइव देखकर मुझे ऐसा लगता है कि तुम सभी लड़कियां भी काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो और इसी वजह से मैं तुम्हारा रैंक आज से प्रोमोट करता हूँ, तुम अब से सी रैंक का हो। और उस टीम पे मैंने ये भी देखा था कि युग तुमने काफी पावरफुल एक स्पेल का इस्तेमाल किया था और वो स्पेल तुम्हारे अलावा कोई भी इस्तेमाल नहीं करता और इससे ये प्रूव होता है कि तुमने वो मॉन्स्टर को हराया है और इसी वजह से मैं तुमको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूँ, तुम आज से ए रैंक का एक एडवेंचरर हो। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बार में सभी लड़कियाँ काफी ज्यादा एंजॉय कर रहे थे और आगे युग अपने जेब से पैसा निकाल कर कहने लग जाता है कि इस बार हमें काफी सारा पैसा मिला है। और आगे सील वो पैसे को गिनकर युग से कहने लग जाती है, हमारे पास इतने पैसे तो हो गए हैं जिससे कि हम लोग एक बेस को परचेस कर सकते हैं। और थोड़ी देर बाद रीन युग से पूछने लग जाती है कि आखिरकार तुम्हारा ड्रीम क्या है। और उसका ये बात को सुनकर युग बताने लग जाता है कि मैं एक दिन एक्रोमेटिक डेंजन के अंदर सबसे गहरे फ्लोर पर पहुंचूं और वो डेंजन पे हम सभी को बताया कि उसके अंदर एक एवेज गेट है। क्या तुम उस जगह पे दूसरी दुनिया पे जाना चाहते हो? नहीं, मैं उस जगह पर खड़ा होकर देखना चाहता हूँ कि दूसरी दुनिया कैसे दिखती है। और मेरे एक अंकल भी उस जगह पर गए थे, लेकिन उस जगह पर उनको कुछ भी नहीं मिला। और ये कहानी मैं बचपन से सुनता हुआ आ रहा हूँ, इसी वजह से मैं ठीक ऐसा ही करना चाहता हूँ। और वैसे भी ये इतना ज्यादा आसान नहीं है और हमें उस डेंजन पे जाने के लिए गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए होगी और इसी के साथ साथ हम लोग को एक ए रैंक पार्टी बनना पड़ेगा। और उसका ये बात को सुनकर सभी लड़कियां उससे कहने लग जाती है, हम लोग पूरी कोशिश करेंगे और हम सभी मिलकर आपका सपने को पूरा करेंगे। और उसका ये बात को सुनकर युग भी कहने लग जाता है, अगर ऐसा बात है तो फिर ठीक है। फिर कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बार में कूलर पार्टी का लाइव स्ट्रीमिंग चल रहा था, जहाँ पर वो लोग काफी आसानी से वो मॉन्स्टर को हरा देते हैं। और इस टाइम पे थंडर पाइप पार्टी का कुछ मेंबर वही बार में बैठा हुआ था। वो यूजलेस इडियट, उसके पास हमने लुक के अलावा कुछ भी नहीं है, तो आखिरकार वो कैसे फेमस हो रहा है। और इसी के साथ मुझे ये भी पता चला है कि उसका रंग ए हो चुका है और वैसे भी नए मेंबर के वजह से अभी हमारा हाल काफी ज्यादा खराब है क्योंकि वो लोग हमारे साथ ज्यादा देर नहीं टिकता। और आखिरकार जिमी कहाँ पर है? और तभी हम लोग दूसरे जिमी को देखते हैं जो कि हमने रूम पर बैठकर क्लोर पार्टी का लाइव स्ट्रीमिंग को देख रहा था। मेरे पास एक आइडिया है, क्यों ना हम लोग को वापस बुला ले, क्योंकि जब वो था उस टाइम पे हम लोग कोई भी मिशन को हारते नहीं थे। और उसका ये सारा कुछ बातें सुनकर आगे साइमन भी इसके लिए मान जाता है। और आगे जब भी क्लोर पार्टी हमने क्वेस्ट को कंप्लीट करके गिल पे जा रहे थे और तभी अचानक से उन लोगों के सामने साइमन आ जाता है, जो देखकर जल्दी से युग सभी लड़कियों को अंदर जाने के लिए कहता है। और आगे सभी लड़कियों के जाने के बाद साइमन उससे कहने लग जाता है, चलो युग, क्यों ना हम लोग बाहर में जाकर बात करें। जिस पर युग कहता है कि मैं अभी डेंजर से वापस लौटा हूँ, इसी वजह से मैं काफी ज्यादा थका हुआ हूँ। और उसके ये बात को सुनकर साइमन
उसको रोककर थंडर पाई पार्टी में वापस आने के लिए कहता है, लेकिन यहाँ पर तो यूक उसको साफ साफ मना कर दिया था। और तभी हम लोग 2 सभी लड़कियों को देखते हैं जो कि उन लोगों का बातचीत सुन रही थी, लेकिन तभी अचानक से साइमन उससे कहने लग जाता है, मैं जानता हूँ तुम्हारा बचपन से सपना है कि तुम एवेस गेट पर जाना चाहते हो और ऐसा करने के लिए तुमको गवर्नमेंट की परमिशन चाहिए और इसके साथ तुमको ए रैंक पार्टी का भी हिस्सा होना पड़ेगा। तो क्या बोलते हो, अब तुम हमारे टीम पे दोबारा वापस आना पसंद करोगे? जिस पर यूक उससे कहने लग जाता है कि मैं तुम्हारे टीम पे बिल्कुल भी नहीं जाना चाहता और वैसे ही मैं क्लोर पार्टी का लीडर हूँ, इसी वजह से मैं वो पार्टी को छोड़कर नहीं जाने वाला। और इसी के साथ मुझे अभी तक ये भी याद है कि तुमने मेरा कितना ज्यादा बेइज्जती करी थी और कुछ भी हो जाए मैं थंडर पाई पार्टी का दोबारा मेंबर नहीं बनूंगा। ये बात यहीं पर ही खत्म होता है और उसका ये बात को सुनकर साइमन भी उसको रोकने की कोशिश करता है, लेकिन यूक बिना कुछ बोले गिल्ड के अंदर चला जाता है और ये सब कुछ होते हुए वो आदमी भी देख रहा था और इस वजह से वो आदमी तो काफी ज्यादा खुश होता है। और आगे जब भी यूक गिल्ड के अंदर पहुंचता है, मरीना उससे कहने लग जाती है कि आखिरकार वो लड़का था कौन, वो असल में मेरे पिछले पार्टी का लीडर है। तुम आखिरकार ये क्या बक रहे हो, कहीं तुम हमें छोड़कर वापस तो नहीं चले जाओगे? जिस पर यूक कहता है, तुम ज्यादा टेंशन मत करो, मैं वापस नहीं जाने वाला और क्या तुम मुझे छोड़ सकते हो क्योंकि मुझे काफी ज्यादा दर्द हो रहा है। और यहाँ पर तो सभी एक नया क्वेस्ट को कंप्लीट कर लिया था और इसी वजह से जल्दी से वो लोग रिसेप्शनिस्ट के पास चले जाते हैं अपना इनाम लेने के लिए। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर यूक उन तीनों को बता रहा होता है कि हम लोग को एक अर्थी नाम की कंपनी से स्पॉन्सरशिप मिली है और उसका ये बात को सुनकर वो तीनों लड़कियां काफी ज्यादा हैरान हो जाती हैं और आगे से उसको बताने लग जाती है, अर्थी तो काफी बड़ी कंपनी में से एक है और इसी के साथ मेरा एरो भी अर्थी कंपनी का है, लेकिन आखिरकार उन्होंने हमारे पार्टी को क्यों चुना? ऐसा इसलिए है क्योंकि इस बार उन लोग का थीम भी ठीक ऐसा ही है और ये चीज तुम ऑफर में भी देख सकते हो। और इस बार अर्थी कंपनी ने फीमेल एडवेंचर के लिए एक आर्मर बनाया है और कंपनी ये चाहता है कि तुम उनका आर्मर को पहन के डेंजन पे जाओ और इसके बदले में वो तुम लोग को आर्मर भी दे देंगे और काफी सारा पैसे भी देंगे। और आगे मारीना उससे पूछने लग जाती है, लेकिन हम लोग को आखिरकार कौन सी डेंजन पे जाना है? जिस पर युग भी उसको वो डेंजन के बारे में सारा कुछ बता देता है। फिर कुछ दिन बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर युग डेंजन के पास था, जहाँ पर वो अपने मन में कहने लग जाता है कि मैं थंडर पाई पार्टी के साथ यहाँ पर काफी बार आ चुका हूँ। और तभी उस जगह पर सभी लड़कियां भी आ जाती हैं, जो देखकर युग उन लोगों से कहने लग जाता है कि आज हम लाइव स्ट्रीमिंग नहीं करेंगे क्योंकि आज हम लोग को डेंजन क्वेस्ट की रिकॉर्डिंग देना है अर्थी कंपनी को। और आगे डेंजन के अंदर जाते हुए युग उन लोगों को बताने लग जाता है कि असल में ये डेंजन के अंदर पे और एक नया डेंजन है और आज का क्वेस्ट कंप्लीट करने के लिए हमें वो डेंजन के पास पहुंचना है। जिस पर मरीना उससे कहने लग जाती है, अगर हम रस्सी लटका कर नीचे उतरेंगे तो हमारा काम काफी जल्दी हो जाएगा। और उसका ये बात को सुनकर युग जल्दी से एक पत्थर उठाकर नीचे फेंकता है, लेकिन तभी अचानक से वो पत्थर गायब हो जाता है, जो देखकर सभी लड़कियां तो काफी ज्यादा हैरान थी। और आगे युग उन लोगों को बताने लग जाता है कि यहाँ से कोई भी चीज सीधा नीचे नहीं उतर सकती और इसी वजह से चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहाँ से नीचे कूद मत जाना। और आगे जब भी वो लोग डेंजन के अंदर जा रहे थे, पहले ही युग सभी ट्रैप को डिटेक्ट कर लेता है और इसी वजह से वो लोग काफी आसानी से ट्रैप को पार कर लेते हैं। लेकिन थोड़ा सा आगे चलने के बाद ये युग सबसे कहने लग जाता है कि सभी लोग तैयार हो जाओ। और तभी अचानक से उन लोग के सामने काफी सारे ऑर्क आ जाते हैं और इतने सारे ऑर्क को देखकर तो सिल्क को काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और उसका ऐसा करते हुए देखकर युग उससे कहने लग जाता है, सिल्क मैं अच्छे से जानता हूँ कि ऑर्क और एल्फ एक दूसरे के दुश्मन होते हैं, लेकिन अभी तुम्हें बस शांत रहने की जरूरत है। मैं समझ गई, लेकिन अभी हमें ये सभी ऑर्क को मारना पड़ेगा और गलती से भी इनसे कोई भी जिंदा नहीं बचना चाहिए। और आगे ग्लोर पार्टी हम लोग की बारिश कर देता है वो ऑर्क के ऊपर, जहाँ पर कुछ ही देर के अंदर सभी मिलकर वो ऑर्क को पूरी तरीके से खत्म कर डालते हैं। और आगे उस सिल्क से पूछने लग जाता है, क्या अब तुम्हारा गुस्सा शांत हो चुका है? हाँ, मैं इसके लिए माफी चाहती हूँ, लेकिन जब भी मैं ऑर्क को देखती हूँ मैं अपना गुस्सा कंट्रोल नहीं कर पाती। हाँ, मैं तुम्हारा बात समझ सकता हूँ क्योंकि तुम एक एल्फ हो। और तभी अचानक से मरीना युग को एक आइटम देती है और ये चीज तो उसको वो ऑर्क से पास से मिला था। युग कहता है कि अभी इसका हालत थोड़ा सा खराब है, लेकिन ये चीज हमारे लिए काफी ज्यादा काम का है, हम इसकी मदद से किसी भी एडवेंचर का हिडन पावर को अनलॉक कर सकते हैं। और आगे थोड़ा सा बातचीत करने के बाद सभी लोग डिसाइड करते हैं कि वो लोग ये चीज को मरीना के ऊपर इस्तेमाल करने वाले हैं। और तभी उन लोग के सामने अचानक से एक चेस्ट आ जाता है। फिर थोड़ी देर बाद का सीन दिखा जाता है जहाँ पर सभी लोग खाना खा रहे थे और वहाँ पर तो रिन काफी ज्यादा खुश थी और ऐसा इसलिए था क्योंकि वो चेस्ट के अंदर से एक मैजिक बैग निकला है और सभी क्लोर पार्टी मिलकर ये डिसाइड किया है कि वो ये चीज रिन को दे देगा। और आगे खाना खाने के बाद सभी लोग दोबारा डेंजन के और भी ज्यादा डीप जाने लगते हैं। सिल्क पूछती है क्या इस जगह पर कोई फ्लोर बॉस नहीं है, जिस पर युग उन लोगों को बताने लग जाता है कि इस जगह पर एक फ्लोर बॉस हुआ करता था, लेकिन करीब 10 सालों से उसको किसी ने भी नहीं देखा है। और वैसे ही वो गेट को काफी सारे शैडो स्टॉकर गार्ड किया करते थे। और हालांकि मैंने शैडो स्टॉकर के बारे में बस किताबों में पढ़ा है, जहाँ पर मुझे पता चला था कि
कि शैडो स्टॉकर एक मूर्ति की तरह दिखते हैं, लेकिन तभी अचानक से मरीना एक जगह पर पॉइंट करते हुए कहती है क्या इसके जैसे। और आगे जब भी यूक ऊपर की तरफ देखता है वो तो एक शैडो स्टॉकर था, जहाँ पर यूक कहने लग जाता है कि हमें ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि वो ऊपर से नीचे कूद सकता है। लेकिन तभी अचानक से वो शैडो स्टॉकर ऊपर से नीचे कूद जाता है और इससे तो वो गायब नहीं हुआ था। इसी वजह से क्लोअर पार्टी लड़ाई के लिए तैयार हो जाते हैं और आगे यूक अपना स्पेल के मदद से इन लोगों का फिजिकल एबिलिटी इनहेंस कर देता है। और इसी के साथ साथ वो तो एक बैरियर को भी तैयार कर दिया था, लेकिन जब भी वो शैडो स्टॉकर मरीना के ऊपर अटैक करता है वो वहाँ पर ही बेहोश हो जाती है। और इसका ये हाल को देखकर रिन जल्दी से उसको हील करना शुरू कर देती है। और इस टाइम पे सिल्क और यूकी बस शैडो स्टॉकर से फाइट कर रहे थे और उन लोगों को अभी भी खड़ा देखकर जल्दी से शैडो स्टॉकर उन लोगों के ऊपर अटैक कर देता है। लेकिन यहाँ पर जो यूक अपने बैरियर से उसके अटैक से बच गया था और आगे वो उसके क्लोज जाने लगता है उसके ऊपर एक अटैक करने के लिए। और तभी अचानक से यूक टेलीपोर्ट होकर शैडो स्टॉकर के पीछे आ जाता है और आगे यूक कुछ करे इससे पहले शैडो स्टॉकर उसके ऊपर ही अटैक कर देता है। और उसका ये अटैक इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से वो सीधा नीचे जाकर गिरता है। और आगे जब भी शैडो स्टॉकर यूक को खत्म करने के लिए उसके ऊपर अटैक करने की कोशिश करता है, ठीक टाइम पे रिन अपना बैरियर मैजिक से उसको बचा लेता है, जिसके बाद रिन जल्दी से यूक को हील करने लग जाता है। जो दिक्कत सिल्क मरीना से कहने लग जाती है कि हमें सबसे पहले ये शैडो स्टॉकर को हराना पड़ेगा। और आगे सभी मिलकर वो शैडो स्टॉकर से फाइट करने लग जाते हैं, लेकिन यहाँ पर वो शैडो स्टॉकर थोड़े ना कम था, वो अकेला ही उन लोगों का हर एक अटैक को बार बार डॉज किए जा रहा था। और आगे वो जल्दी जल्दी टेलीपोर्ट कर इन सभी लड़कियों को ऊपर हमला कर देता है। और आगे जब भी शैडो स्टॉकर अपने स्पेल के मदद से सबको खत्म करने वाला होता है, तभी अचानक से उन लोगों के सामने एक बैरियर आ जाता है, जिस वजह से सभी के सभी बच जाते हैं। और यहाँ पर हम लोग को पता चलता है कि ये चीज और कोई ने नहीं किया था बल्कि यूक ने किया था। और आगे यूक काफी गुस्से से उससे कहने लग जाता है तुमने मेरे साथियों को चोट पहुंचाकर काफी बड़ा गलती कर दिया है। और आगे यूक हमने काफी सारे स्पेल से उसके ऊपर अटैक करने लग जाता है। और यहाँ पर तो यूक ने इतना सारा स्पेल को क्रिएट किया था जिस वजह से शैडो वर्कर उठ नहीं पा रहा था, लेकिन इसके बावजूद भी यूक रुकता नहीं है, वो बार बार शैडो स्टॉकर के ऊपर अटैक करने लग जाता है। और आगे यूक अपना मैजिक चेंज से वो शैडो स्टॉकर को पकड़ लेता है। और यहाँ पर तो शैडो स्टॉकर बंधा हुआ था, इसी वजह से सभी लड़कियां मिलकर वो शैडो स्टॉकर के ऊपर अटैक करने लग जाती है, जहाँ पर सिल्क अपने मैजिक से शैडो स्टॉकर को पकड़ लेती है। और ये देखकर मरीना जल्दी से वो शैडो स्टॉकर के ऊपर एक जोरदार अटैक करती है। और यहाँ पर तो दूसरी साइड रिन का भी मैजिक अटैक तैयार हो गया था। और यहाँ पर रिन का ये स्पेल इतना ज्यादा खतरनाक था जिस वजह से शैडो स्टॉकर वहाँ पर ही खत्म हो जाता है। और आगे मरीना जाकर सीधा यूक को गले लगा लेती है, लेकिन मरीना के जोर से गले लगाने की वजह से यूक का हालत खराब हो जाती है। और इसी वजह से रिन यूक से कहने लग जाती है मरीना जवान हो चुकी है, इसी वजह से तुमको उसे इस तरीके से गले लगाना नहीं चाहिए। और उसका ये बात को सुनकर जल्दी से मरीना यूक को छोड़ देती है। और आगे यूक रिन से पूछने लग जाता है कि जल्दी से बताओ कि आखिरकार इसका रीजन क्या हो सकता है, जिस पर वो बताती है कि वो एक अंधेर था और उसका माना भी काफी ज्यादा खराब था। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि ये एक ओवरफ्लो है। और उसका ये बात को सुनकर मरीना और सिल्क थोड़ा सा शॉक्ड हो जाती है। और आगे सिल्क उससे पूछने लग जाती है कि आखिरकार अब हमें क्या करना चाहिए, जिस पर वो बताता है कि अभी हम ये डेंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पर है और इसी वजह से सबसे पहले हम लोग को अपना क्वेस्ट कंप्लीट करना चाहिए। और आगे वो लोग वो नीचे वाले फ्लोर के दूसरे डेंजन पर जाने लगते हैं, जहाँ पर यूक उन लोगों को बताने लग जाता है ये डेंजन उस डेंजन में से एक है जिसको कि अभी तक किसी ने भी पार नहीं किया है। जिस पर सिल्क कहने लग जाती है अगर ऐसी बात है तो ये डेंजन के सबसे नीचे वाले फ्लोर पे एवेज डोर भी हो सकता है। जिस पर यूक कहता है हाँ ये होने का चांस काफी ज्यादा कम है और अब हमें ये गेट को बस टच करना है ये क्वेस्ट को कंप्लीट करने के लिए। और आगे जब भी वो लोग ये गेट को टच करते हैं उन लोगों का क्वेस्ट कंप्लीट हो जाता है और अब बस उन लोगों को ये रिकॉर्डिंग अर्थी कंपनी को देनी है। और आगे रात में यूक सभी लड़कियों के पास जाकर उनसे कहता है कि मैंने सारा कुछ काम खत्म कर लिया है और इसी के साथ मैंने गिल्ड पे शैडो स्टॉकर के बारे में भी बता दिया है। और इसी वजह से मुझे ऐसा लगता है कि गिल्ड हमारा इंटरव्यू लेगा और उस टाइम पे हम सभी लोगों को एक साथ मौजूद रहना पड़ेगा, जिसकी वजह से हम लोग ये सिटी में 1-2 दिन का हॉलीडे को बना सकते हैं। अगर ऐसी बात है तो हम लोगों को एक साथ डेट पर जाना चाहिए। और मरीना का ये बात को सुनकर सभी को ये प्लान काफी ज्यादा अच्छा लगता है और इसी वजह से वो लोग काफी सारे जगह पे जाने का प्लान बनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ पर तो उन लोगों को काफी ज्यादा भूख लगा था और इसी वजह से वो लोग सबसे पहले हमने डिनर के लिए निकल पड़ते हैं। और इसी के साथ ही ये वाला एनीमे का पार्ट 1 खत्म होता है। आई नो काफी सारे लोग पूछेंगे कि आखिरकार इसका पार्ट 2 कब आएगा, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि ये असल में एक ऑनगोइंग एनीमे है और इसका एपिसोड वीक में एक ही बार आता है। और इसी वजह जब भी ये एनीमे का नेक्स्ट एपिसोड आएगा मैं आप लोगों के लिए रिकैप बनाकर इसी चैनल पे डाल दूंगा। तो मिलते हैं तब तक के लिए इसके नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए सायोनारा।